यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यह हत्या की 22 साल के साजिद और उसके भाई जावेद ने। क्या है पूरी कहानी और क्या कारण हो सकता है इस हत्या का, इसकी जांच पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे सामने आए हैं जिन पर वाकई में सोचना जरूरी है। ये बात कल शाम की है। 7:30 बजे मोहम्मद साजिद और जावेद, जो एक सलून चलाते हैं बाबा कॉलोनी में, वो अपनी शॉप के सामने ही रहने वाले विनोद ठाकुर के घर जाते हैं। विनोद ठाकुर जो पानी के टैंक बनाने का काम करते हैं, वो घर पर नहीं थे, वो काम से बाहर गए थे। घर पर उनकी पत्नी संगीता, जो एक पार्लर चलाती है, वो थी और उनके 3 बेटे थे। सबसे पहले साजिद जाकर संगीता से 3 क्लचर्स लेता है। इन क्लचर्स की कीमत 45 रुपए थी, तो साजिद संगीता को 50 की नोट देता है और संगीता 5 रुपया वापस दे देती है। उसके बाद साजिद संगीता से 5,000 रुपए मांगता है। कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है और उसे इसलिए पैसों की जरूरत है। जिस पर संगीता अपने पति विनोद को कॉल करती है और बताती है कि साजिद 5,000 रुपए मांग रहा है। बहू से मेरी बोला कि मेरी बात प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है, तो बेटा बोला दे दो। 5,000 रुपए दिए। पैसे दे दिए थे। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। मैं चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया आगे छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को, क्योंकि दोनों आमने सामने रहते थे, कभी भी रिश्ते खराब नहीं थे और पहले भी साजिद ने पैसे लिए तो वापस लौटा भी दिए। यही कारण है कि विनोद कहता है अपनी पत्नी को कि इसे 5,000 रुपए दे दो, ये वापस लौटा देगा। संगीता 5,000 रुपए लेने जाती है और साजिद को 5,000 रुपया देती है। इसी बीच साजिद संगीता से कहता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं छत पर जाता हूँ। संगीता अपने बेटे आयुष और आहान के साथ पानी और चाय छत पर भिजवाती है साजिद के लिए। साजिद दोनों ही बेटों की वहीं पर हत्या कर देता है एक धारदार हथियार से। तीसरा बेटा पीयूष भी छत पर होता है और वो जैसे ही देखता है कि दोनों भाइयों की हत्या कर दी है और दोनों भाई खून में लथपथ पड़े हैं, तभी वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो साजिद उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पीयूष साजिद को धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद साजिद नीचे उतरता है। संगीता उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि साजिद के पूरे कपड़े खून में लथपथ थे, उसके हाथ में धारदार हथियार थे। वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। पूरे मोहल्ले में शोर शराबा हो जाता है, क्योंकि संगीता चीखती है, बच्चे भी चीखे थे, तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो साजिद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साजिद भाग निकलता है। सबसे बड़ी बात, ये इंसिडेंट जहां पर हुआ वहां से आधा किलोमीटर दूर ही पुलिस स्टेशन था। खैर, पुलिस जब तक पहुंची तब तक साजिद भाग निकला था। पुलिस ने साजिद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया, जिसके बाद पुलिस को जंगलों में साजिद छिपा मिला। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायर कर दिया और इसी बीच साजिद एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन जावेद का क्या? जावेद भाग निकला। अब विनोद ठाकुर, जो मृत बच्चों के पिता है, उनका कहना है कि जावेद को ढूंढो, उसी से पता चलेगा कि आखिर इन दोनों लड़कों ने ऐसा किया क्यों। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें। अब जो पॉइंट्स इन दोनों लड़कों के सामने आए हैं वो ये कि एक तो साजिद ने विनोद ठाकुर की पत्नी को कहा था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होने वाला है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। इधर साजिद की मां ने कहा है कि साजिद के बच्चे हैं ही नहीं, साजिद के 2 बच्चे होकर मर चुके हैं और पत्नी उसकी यहाँ पर है ही नहीं। पत्नी पिछले 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। दूसरी चीज ये कि जो हत्या का समय है वो सूर्यास्त का समय है। ये उसी टाइम के आसपास हुआ है जब शाम के रोजे खोले जाते हैं। इधर संगीता और विनोद के पड़ोसियों का कहना है कि साजिद ने बच्चों की हत्या की, उसके बाद वो बच्चों का खून पी रहा था। छत पे खून पी रहा था, बच्चों का खून पी रहा था, पुलिस ले गई, सब लगा था खून। हालांकि पुलिस ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन
अगर ऐसा है तो वाकई में सोचने वाली बात है कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपस में किसी तरह से कनेक्टेड तो नहीं। सबसे बड़ी बात, हत्या करने के बाद जब साजिद हथियार लेकर घर से भागने की कोशिश कर रहा था, तब उसने कहा था कि अब जाकर मेरा काम पूरा हुआ। ये बात उसने क्यों कही, किस चीज के लिए कही, ये वाकई में सोचने वाली बात है। अब लोग इस पूरी कहानी को जोड़कर देख रहे हैं कि एक तरफ रमजान का महीना, दूसरी तरफ साजिद के 2 बच्चे पहले ही मर चुके थे। रोजे खोलने के वक्त वो सामने पड़ोसियों के घर जाता है और उनके 2 बच्चों की बलि चढ़ाता है और उसके बाद कहता है कि अब जाकर मेरा काम पूरा हुआ। कहीं ये सब सुपरस्टिशियस के कारण तो नहीं हुआ, या फिर इसका रीजन पैसे का लेन देन है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।